साथियों, इस वीडियो को मैं बना रहे इस कारण कि एलएचबी कोचों से युक्त नई आधुनिक साजकरण जैसी राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और अन्य मेल एक्सप्रेस गाड़ियों का अनुरक्षण करने वाली तकनीकी शिक्षा के लिए, ताकि यात्रा के दौरान मार्ग में कोई असुविधा ना हो और सभी गाड़ियों सुचारू रूप से चल सके। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए। चलिए शुरू हो रहा है WSP सिस्टम यानी व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, वर्तमान भारतीय रेल में नई तकनीकी से साजकरण राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और अन्य मेल एक्सप्रेस इस सिस्टम से चलते हैं, जिसके अधिकतम स्पीड होते हैं 160 किलोमीटर/आवर। कोचों की गति अधिक होने के कारण व्हील को स्लाइडिंग से तथा स्कीडिंग से बचाने के लिए और कम से कम ब्रेकिंग डिस्टेंस को प्राप्त करने के लिए इस सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बैठाया गया है। इसी सिस्टम को बोला जा रहा है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस सिस्टम। वर्तमान इस सिस्टम को काम करने के लिए मुख्य दो कंपनी के एयर ब्रेक सिस्टम काम करते हैं, एक नॉरबीम्स कंपनी और एक फेबली कंपनी, जिसको FTIL बोले जाते हैं। इस विशेष प्रणाली में एक कोच की परस्पर व्हील के गतियों के ऊपर काम करते हैं, यानी यदि एक कोच की व्हील के गति अन्य व्हील से कम हो जाते हैं तो उस विशेष व्हील को ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को एंटी स्किड भाल्व से नियंत्रित किया जाते हैं, जिससे ये व्हील अन्य व्हील के अनुसार घूमने लगते हैं। ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान जब व्हीलों को घूमने का गतियों में 10% से ज्यादा फर्क आते हैं, तभी इस डिवाइस सभी व्हीलों को स्किड होने से बचाते हैं और ब्रेक प्रेशर कम करने के बाद सभी व्हीलों में ब्रेक लगते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं इस पैनल में लगे हुए सभी पार्ट्स के बारे में। ये एक मदरबोर्ड है, एक आपके नॉरबीम्स के होते हैं और एक FTIL मतलब फेबली कंपनी के होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ये इलेक्ट्रिक पैनल के अंदर लगे रहते हैं, जिसके साथ विभिन्न पार्ट्स जैसे डंप वाल्व, स्पीड सेंसर, प्रेशर स्विच आदि जुड़े रहते हैं। इसके काम चारों व्हीलों को गतियों को विश्लेषण करना, जो व्हील दूसरा व्हीलों के गति से कम घूमते हैं उस विशेष व्हील के लगे डंप वाल्व को क्रियाशील करना। दोनों कंपनियों को मदरबोर्ड अलग अलग से होते हैं, जैसे कि देखिए ये है फेबली कंपनी के और ये जो है ये नॉरबीम्स कंपनी के। तो दोस्तों चलिए हम लोग जानते हैं फेबली कंपनी के मदरबोर्ड में लगे हुए पार्ट्स के बारे में। अभी आप लोग देख सकते हैं ये N1 कार्ड है, 16.8 से लेकर 150 वोल्ट DC सप्लाई लेता है, बदले में ये 24 वोल्ट ±20 वोल्ट DC सप्लाई करता है डंप वाल्व को काम करने के लिए। ये है N2 कार्ड, 16.8 वोल्ट DC से लेकर 150 वोल्ट DC लेते हैं, बदले में 5 वोल्ट DC से लेकर 15 वोल्ट DC प्रेशर स्विच एंड EMC फिल्टर को सप्लाई देते हैं। ये है OP कार्ड, 6 आउटपुट और 16 वोल्ट DC से लेकर 150 वोल्ट DC निकलता है, जिसे किलोमीटर काउंटर चलता है। इस आदि कार्ड में ऑटो कपलर द्वारा 16 वोल्ट से लेकर 150 वोल्ट DC सप्लाई मिलते हैं, जिस द्वारा प्रेशर स्विच को मॉनिटरिंग करते हैं। इस MV कार्ड से डंप वाल्व के कंट्रोलिंग के काम करते हैं। ये होते हैं ST कार्ड। ये कार्ड विभिन्न इनपुट और आउटपुट, OP कार्ड इनपुट, RE रिले, डंप वाल्व एंड सप्लाई वोल्ट, EV ब्रेक सिलेंडर चार्जिंग, EV ब्रेक सिलेंडर के एग्जॉटिंग करने के मॉनिटरिंग करते हैं। अभी देख रहे हैं CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के काम ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर रेगुलेट करना, डेटा को स्टोर करना, त्रुटियों को रिकॉर्ड करना, PC द्वारा पैरामीटर को सामंजस्य करना, अनुरक्षण के लिए डिस्प्ले करना। GE1 कार्ड के काम होता है स्पीड सेंसर को सप्लाई देना और सभी स्पीड सेंसर को डायनामिक टेस्टिंग करना। तो चलिए अभी देखते हैं पुश बटन बोर्ड में क्या क्या काम होते हैं। 1 नंबर बटन फॉल्ट लिस्ट को दिखाते हैं। 2 नंबर बटन WSP के डंप वाल्व के चेक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। 3 नंबर बटन मेमोरी को साफ करते हैं। 4 नंबर डोर को कंट्रोलिंग करते हैं। 5 नंबर बटन बताते हैं कि कोच कितना किलोमीटर चली है। ये होते हैं
नॉरबीम्स के सीपीयू बोर्ड। इसमें 4 पुश बटन होते हैं, इसीलिए इस कोच के चलने का दूरिया पता नहीं चलते। तो चलिए अभी जानते हैं नॉरबीम्स के मदरबोर्ड में लगे हुए कार्ड के बारे में। PB03 बोर्ड, इस बोर्ड के पावर के द्वारा स्पीड सेंसर और डंप वाल्व में 24 वोल्ट DC सप्लाई दिए जाते हैं। इस बोर्ड को 24 वोल्ट DC ±30 से लेकर 110 वोल्ट ±30 सप्लाई मिलते हैं। इस बोर्ड के ऊपर 2 LED लाइट रहते हैं जो कि ऑपरेटिंग अवस्था को दिखाते रहते हैं। ये है EB01 बोर्ड, इसको एक्सटेंशन बोर्ड नाम से भी जाने जाते हैं। इसके द्वारा डिजिटल इनपुट और आउटपुट जाने जाते हैं और CDTS डोर कंट्रोल करते हैं। अब मैं दिखा रहा है MB04 बोर्ड। इस बोर्ड में सामने में एक मैन मशीन इंटरफेस लगे रहता है। ये 24 वोल्ट DC डंप वाल्व को सप्लाई करते हैं और इसमें 9 होल फीमेल कनेक्टिंग लगे रहते हैं। इस फोनिक व्हील में 80 टीथ मैग्नेटिक गियर प्रत्येक एक्सेल में लगे रहते हैं। इसके काम होता है गति के अनुसार स्पीड सेंसर में इंडक्शन पैदा करना। एक कोच में 4 फोनिक व्हील लगे रहते हैं। इसको स्पीड सेंसर बोले जाते हैं। फोनिक व्हील के इंडक्शन के जरिए स्पीड को मदरबोर्ड में भेजते हैं। फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर के बीच में गैप रहते हैं। फेवली कंपनी में 1.0 से लेकर 2.0 mm, नॉरबीम्स में 0.9 mm से लेकर 1.4 mm। इसे डंप वाल्व बोलते हैं। हर एक्सेल में ब्रेक सिलेंडर के आगे एक लाइन पे डंप वाल्व बैठा रहता है। ब्रेक लगने के टाइम DB से जो प्रेशर जाता है डंप वाल्व होते हुए ब्रेक सिलेंडर में पहुंचता है। ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर को नियंत्रण करते हुए डंप वाल्व ये काम कराता है। एक एक्सेल में 1 लगता है, कोच में 4 लगते हैं। K5 कनेक्टर से 110 वोल्ट मदरबोर्ड में भेजे जाता है। इसमें एक टाइमर भी लगा होता है जाकि एयर प्रेशर जब खत्म भी हो जाता है तो 10 मिनट तक मदरबोर्ड को ऑन रखते हैं। इसको प्रेशर स्विच नाम से जाने जाते हैं और ये DB पैनल बोर्ड में लगे रहते हैं और AP पाइप से जुड़े रहते हैं। AP प्रेशर 1.6 ±0.2 kg/cm हो जाने पर ये एक्टिव हो जाते हैं और मदरबोर्ड को ऑन कर देते हैं। इसी तरीके से जब AP पाइप के प्रेशर 1.3 ±0.2 kg/cm हो जाता है उस टाइम ऑटोमेटिक मदरबोर्ड ऑफ हो जाता है। अभी हम लोग देखेंगे व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन के टेस्टिंग किस तरीके से होते हैं। अगर एक रेक में AP प्रेशर नहीं रहते हैं तो उस दौरान रेक के सभी कोचों में मदरबोर्ड ऑफ पोजीशन में रहते हैं। अगर उस दौरान कोई कोच में अगर मदरबोर्ड ऑन रहता है मतलब प्रेशर स्विच के K5 रिले में कुछ खराबी है तो आगे उसको रिपेयर करें। उसके बाद टेस्टिंग नंबर 1 उसके साथ स्पीड सेंसर डंप वाल्व के जितना भी कनेक्शन है सभी लूज कनेक्शन को ठीक। नंबर 2 BP AP प्रेशर छोड़ दे। नंबर 3 AP प्रेशर 1.6 ±0.2 kg/cm होने पर WSP सिस्टम ऑन होते हैं। नंबर 4 1.6 kg/cm BP प्रेशर को ड्रॉप करे और सभी कोच में ब्रेक लगना चाहिए। इसके बाद सभी WSP मदरबोर्ड के CPU पे रीडिंग चेक करें। ये 99 होना चाहिए। अगर डिस्प्ले बोर्ड में 99 नहीं दिखाते पुश बटन नंबर 1 को 3 सेकेंड आप दबा के रखिए। इसके बाद में फॉल्ट को चेक करें और उसके अनुसार उसको ठीक करें। टेस्टिंग नंबर 5 डंप वाल्व को जांच करें। CPU में लगे हुए बटन नंबर 2 को दबा के रखिए। रीडिंग बदलने पर हाथ हटाएं। इसके बाद चारों डंप वाल्व बारी बारी से ऑपरेट होगी और उसमें से हवा निकलने की आवाज सुनाई देगी। रेक में लगे हुए सभी WSP सिस्टम क्रियाशील होना चाहिए। WSP सिस्टम को रिपेयर करने के लिए आवश्यक औजार, ये सब औजार लेके इसमें काम किया जाते हैं। WSP सिस्टम में उत्पन्न होने वाली दोष, कारण और उसके निवारण। फेवली कंपनी और नॉरबीम्स कंपनी के रेक में मदरबोर्ड के स्क्रीन पर डिजिटल रूप में प्रदर्शित होने वाले दोष और उनके निवारण। WSP सिस्टम से जुड़े हुए बातों में क्या करें और क्या ना करें।
क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। फोनिक व्हील को लगाने के लिए बैंडेड कंपनी के 10.9 स्टार्ट व्यवहार करें। सभी फोनिक व्हील लगाने का टाइम टॉर्क वैल्यू 21 mm से टाइट करें। D3 शेड्यूल के दौरान फोनिक व्हील में और सीट सेंसर के गैप को चेक करें। फ्यूज नंबर 63 और 65 को निकालने के बाद कोच में वेल्डिंग करें। ये ना करें। फोनिक व्हील लगाने के टाइम स्टैंडर्ड स्टार्ट यूज करें। टॉर्क रेंज बिना फोनिक व्हील के स्टार्ट को टाइट ना करें। फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर को गैप को चेक करना ना भूलिए। फ्यूज नंबर 63 और 65 निकाले बिना कोच में वेल्डिंग ना करें। चलिए दोस्तों, इधर मैं WSP सिस्टम के चैप्टर खत्म करता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए। तब तक के लिए सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।